पंजाब में नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। अमृतसर सीमा के पास मिला पाकिस्तानी ड्रोन, इलाके में बीएसएफ जवानों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। लखनऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या, वकील की ड्रेस में आया था हमलावर। लखनऊ कोर्ट परिसर में 5 राउंड फायरिंग की गई, हमले में पुलिसकर्मी और बच्ची भी घायल। बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त की हत्या का आरोपी था गैंगस्टर संजीव जीवा। कोर्ट परिसर में गोली मारने वाला शूटर गिरफ्तार, पुलिस ने शूटर को मौके से पकड़ा। लखनऊ गोलीकांड में 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन, एसआईटी टीम में एडीजी टेक्निकल ज्वाइंट सीपी आईजे अयोध्या शामिल। सीएम योगी ने जांच के आदेश दिए। संजीव जीवा की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चौकस। यूपी के विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने सभी जिला अदालतों में तत्काल सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया। फर्रुखाबाद में शूटर संजीव जीवा की हत्या के बाद पीड़ितों ने मनाया जश्न। दिवंगत बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी के परिवार के सभी सदस्यों ने आतिशबाजी करके खुशी जाहिर की। हत्या के बाद दिवंगत बीजेपी नेता के भतीजे का बयान, कहा आज एक दुर्दांत अपराधी किसी अपराधी के हाथों मारा गया, ये खुशी की बात। और न्याय की व्यवस्था का द्योतक है, परिणाम है। आज सभी खुश हैं और खुशी मना रहे हैं। आज एक दुर्दांत अपराधी, कुख्यात अपराधी किसी अपराधी के हाथों मारा गया, ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। कोर्ट परिसर में फायरिंग की घटना के बाद कानपुर शहर में धारा 144 लागू, ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर का बयान, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा 144 लगाई गई। रेड के द्वारा कानपुर नगर में धारा 144 लागू की गई है। इसका उद्देश्य है व्यवस्था और व्यवस्थापन को बनाए रखना, अनुशासित और मर्यादित रूप से शहर की सभी गतिविधियों को चलाना। बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि बेहतर सुरक्षा, बेहतर व्यवस्था देना। मूल रूप से शामली जनपद के गांव आदमपुर का रहने वाला था शूटर संजीव जीवा। 1995 में पहली बार मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाने में आईपीसी की धारा 302 का मुकदमा दर्ज हुआ। हत्या के बाद शूटर की बहन का बयान, कहा लगभग 20 साल से संजीव जीवा और उनके परिवार से कोई संबंध नहीं, जो हुआ वो सही हुआ। बहुत बड़ा अपराध मानते इस बात को, सजा कर देते, कुछ और कर देते, ऐसा मानना नहीं चाहिए था। स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने घटनास्थल का दौरा किया, बोले एसआईटी टीम गठित की गई है, आरोपी से पूछताछ जारी। सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, अभियुक्त पकड़ा गया है, उससे पूछताछ की जाएगी। लखनऊ गोलीकांड पर एडीजी का बयान, बोले हमले में 2 सिपाही, एक बच्ची घायल, घायलों की हालत स्थिर, कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई। लखनऊ में हुई वारदात पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान, बोले हत्या करने वाला बचेगा नहीं, आरोपी को कानून के तहत सजा मिलेगी। कोई हत्या करेगा उसे ये मालूम है कि वो बचेगा नहीं, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ेगी और कानून के हिसाब से सजा दिलाएगी। लखनऊ गोलीकांड पर अखिलेश यादव हमलावर, बोले यूपी में कानून व्यवस्था खराब, पूछा यूपी में कार्यवाहक डीजीपी क्यों। पुलिस कस्टडी में लोगों की जान जाना, कचहरी में जान जाना, या तो सरकार हो सकता है जानबूझ करके खुली छूट दी हो, तो जाओ जिसको जहां मारना है मार लो। सवाल ये नहीं है कि कौन मर रहा है, सवाल ये है कि किस स्थान पे मारा जा रहा है। गुंडागर्दी ऑर्डर नहीं हो सकती। लखनऊ कोर्ट फायरिंग मामले पर पीएल पुनिया का बयान, बोले यूपी में भय का माहौल, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है। गाजियाबाद ऑनलाइन धर्म परिवर्तन मामले में बड़ा खुलासा, रिपब्लिक भारत के हाथ लगी वो चैट जिसमें बद्दू नाम का शख्स नाबालिग लड़कों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाता था। डिस्कॉर्ड ऐप पर चैट के जरिए बद्दू नाबालिग लड़कों को इस्लाम धर्म के लिए करता था प्रेरित। ऐप के जरिए किया जा रहा था हिंदू लड़कों का ब्रेन वॉश। ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण के मामले में हिंदू संगठन का आज मार्च सुबह 10 बजे गाजियाबाद कचहरी से डीएम ऑफिस तक विरोध प्रदर्शन। गाजियाबाद 2 महाराष्ट्र धर्मांतरण का बड़ा रैकेट, पुलिस को आई कॉल से खुलासा, 400 लोगों के अवैध धर्म परिवर्तन कराने का दावा किया गया। गाजियाबाद पुलिस को कई अहम जानकारी के साथ मिले कुछ नंबर, पुलिस की टीमें नंबरों के जरिए जानकारी जुटाने में जुटी। ऑनलाइन धर्मांतरण मामले की एनआईए करेगी जांच, महाराष्ट्र में 400 लोगों के धर्म परिवर्तन का आरोप, 4 टीमें कर रही आरोपियों की तलाश। यूपी के रामपुर में सामने आया लव जिहाद का मामला, फेसबुक पर लड़की बनकर हिंदू किशोरी को प्रेम जाल में फंसाया, फिर बनाया धर्म परिवर्तन का दावा।
मुरादाबाद में महिला से जबरन धर्मांतरण के बाद शादी करने का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी मौलाना को गिरफ्तार किया। उसने उसको बहलाया फुसलाया और उसके साथ संबंध बनाया। जब वो गर्भ से हो गई तो उससे जबरन उसका धर्मांतरण करा के उससे शादी कर ली। व्यक्ति का जिस पे इन्होंने आरोप लगाया उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब के पोस्ट को लेकर के हिंसक झड़प, हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कोल्हापुर में व्हाट्सएप स्टेटस के बाद मचा बवाल। व्हाट्सएप स्टेटस पर भिड़े दो गुट, पुलिस ने अब तक 21 लोगों को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भड़की हिंसा पर एक्शन, मामले में 2 एफआईआर दर्ज, जांच जारी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कर्फ्यू लागू, जिले में इंटरनेट सेवा बंद, हिंसा के बाद से प्रशासन की सख्ती। हिंसा के बाद कोल्हापुर में सुरक्षा बढ़ाई गई, शहर में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई। कोल्हापुर बवाल पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, कहा बवाल करने वालों पर एक्शन लेंगे, कानून तोड़ने पर छोड़ेंगे नहीं। भी लोग शांति से रहे या राज्य में शांति रहे, अमन रहे, इसके लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है। कोल्हापुर बवाल पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस का बयान, बोले हिंसा भड़काने वालों की तलाश जारी है, औरंगजेब की औलाद माहौल बिगाड़ रही। अचानक इतने औरंगजेब के औलादे कहां से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। परिस्थिति पूरी नियंत्रण में है। कोल्हापुर हिंसा पर एनसीपी नेता अजीत पवार का बयान, बोले घटना की जांच होनी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो धार्मिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भड़की हिंसा पर बोली सुप्रिया सुले, राज्य के गृह विभाग की घोर विफलता है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है गृह मंत्रालय। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बाबा बागेश्वर की कथा का दूसरा दिन है, आज भी कथा पंडाल में लाखों की भीड़ जुटने का दावा। मंदसौर में मुस्लिम समाज के लोगों ने बाबा बागेश्वर का फूल बरसा करके भव्य स्वागत किया, बोले हिंदू राष्ट्र में हम रहते हैं, हिंदू राष्ट्र हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं। बागेश्वर जी धाम पधारे, हम इनका स्वागत करते हैं। गुरु कोई से भी हो, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, गुरु गुरु ही रहते हैं और वो हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे यहाँ पधारे, हमारे बीच में पधारे। सीता मुँह धन्य हो गया। बजरंग साक्षी की खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ 6 घंटे तक बैठक हुई, सरकार ने 15 जून तक का समय मांगा है। पहलवानों से मुलाकात के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, बोले खिलाड़ियों से सकारात्मक चर्चा हुई, महिला खिलाड़ियों को सुरक्षा देंगे। बहुत अच्छे वातावरण में सकारात्मक बातचीत बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हुई है और लगभग 6 घंटे चली इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए। पहलवान बजरंग पुनिया का बयान, बोले सरकार से कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुई, पहलवानों पर दर्ज केस वापस होंगे। हमें बोला कि 15 तारीख तक जो पुलिस की जो कार्रवाई चल रही है उसको तेजी से 15 तारीख तक हम 15 तारीख तक का समय दीजिए और हम उसको पूरा कर देंगे। और यही कि भाई बच्चों की जो लड़कियां हैं, जो प्रोटेस्ट में जो लड़के हैं, उनकी सुरक्षा की बात है, वो सरकार जिम्मेवारी लेगी। हरियाणा के चरखी दादरी में पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत, ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी, कुश्ती फेडरेशन की कमान खिलाड़ियों को देने की मांग की गई। पहलवानों के प्रदर्शन पर महावीर फोगाट का बयान, बोले मामले की निष्पक्ष जांच हो, बात बेटियों की है, कार्रवाई नहीं होने पर संसद भवन घेरा जाएगा। जो खाप पंचायत है उनका एक ये बच्चों का पहला ये खाप पंचायत का, जिसने जो जुल्म किए है ना उसको जो है सजा मिलनी चाहिए और उनको जो गिरफ्तार करे, उसने अंदर डाले। हमारे जो बच्चों का शुरू से यही स्टैंड है, जो रेसलर हैं, और यही पंचायत का स्टैंड है। बालासोर ट्रेन हादसे वाली जगह पहुंची सीबीआई की टीम, दुर्घटना स्थल से जुटाए हैं साक्ष्य। बालासोर ट्रेन दुर्घटना में मृतक के परिवारों को दी गई वित्तीय सहायता, कोलकाता में ममता बनर्जी ने मदद की। ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट का जिक्र करते हुए बोली सीएम ममता बनर्जी, इतना बड़ा रेल हादसा हुआ, इसे दबाया न जाए। ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद 2300 कर्मचारियों ने 51 घंटे किया लगातार काम, 4 कैमरों से रेस्क्यू की लाइव रिकॉर्डिंग की गई।
हादसे के बाद पटरी पर फिर दौड़ पड़ी कोरोमंडल एक्सप्रेस। पहले की तरह उसी रूट पर चलेगी ट्रेन। दूसरे देशों के मुकाबले भारत के मुसलमान सुकून में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य का बयान। कहा, यूपी में मुसलमानों को सरकारी योजनाओं का मिला सबसे ज्यादा लाभ। सरकार अभी सब सुविधाएं दे रही है, गर्ल्स हॉस्टल से बच्चियों की लड़कियों के लिए, और मिड डे मील्स मिल रहा है, कपड़े मिल रहे, किताबें मिल रहे। प्लीज आप अपने बच्चों को स्कूल को भेजिए। देश में इस्पात के उत्पादन पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। इस्पात के उत्पादन में 5वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा भारत। परिवर्तन इस्पात के क्षेत्र में आज आ चुका है, जहां देश विश्व स्तर पर 5वें स्थान या चौथे स्थान पे था इस्पात के उत्पादन के क्षेत्र में। आज भारत पूरे विश्व में द्वितीय स्थान प्राप्त कर चुका है। हरियाणा के जिंद में आम आदमी पार्टी की आज मेगा तिरंगा यात्रा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान यात्रा में शामिल होंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी मंत्री ने अंबेडकर नगर में गिनाई उपलब्धियां। कहा, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने किया काम। यूपी के बुलंदशहर में भाजयुमो अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का संपर्क अभियान। कहा, पीएम मोदी लगातार तीसरी बार बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। मोदी जी थर्ड टाइम रिकॉर्ड हैट्रिक मारकर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी को बताया अहंकारी। कहा, कांग्रेस विश्व गुरु बनने के रास्ते में रोड़ा। 24 के चुनाव में देश की जनता इस बार रोड़े को बाहर फेंकेगी। एक हिमाचल और एक कर्नाटका के जीत के बाद इस प्रकार के दुरहंकार के साथ राहुल गांधी जी इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने फिर निभाई परंपरा। पीएम नरेंद्र मोदी को भेजा बंगाल के खास आमों का तोहफा। जम्मू कश्मीर सरकार गरीब भूमिहीनों को जल्द देगी जमीन और घर। एलजी मनोज सिन्हा ने इस दिशा में जल्द ही एक अधिसूचना जारी करने की बात कही। समझता हूं कि जहां प्रशासन और हमारी पुलिस इस दिशा में काम कर रही, यहाँ के नागरिक जागरूक होकर के इस दिशा में सहयोग करेंगे तो लक्ष्य हम जल्दी प्राप्त करेंगे। फिर जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाई को छुएगा। थैंक यू। पटना में अब 23 जून को होगी विपक्षी दलों की बैठक। तेजस्वी बोले, राहुल गांधी, ममता, शरद पवार समेत सभी दलों के नेता शामिल होंगे। तय हो गया है, वेन्यू जो है वो पटना में है। पटना में एक बड़ी बैठक होने जा रही है और सभी नेताओं ने अपनी सहमति दे दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सपा मुखिया अखिलेश यादव से की मुलाकात। केंद्र के अध्यादेश को लेकर के हुई बात। सिसोदिया को याद कर भावुक हुए केजरीवाल। बोले, मनीष ने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, इसलिए फर्जी केस में उन्हें जेल भेजा गया। मानहानि केस में सुनवाई के लिए पेश नहीं हुए केजरीवाल। संजय, पीएम की डिग्री से जुड़ा है मामला। अहमदाबाद कोर्ट ने 13 जुलाई को फिर से बुलाया। सर्बिया दौरे पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राजधानी बेलग्रेड में सामुदायिक कार्यक्रम को मुर्मू ने संबोधित किया। सर्बिया में राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में भारत को बताया तेजी से बढ़ती विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था। कहा, एक अभूतपूर्व बदलाव के दौर से गुजर रहा है देश। भारत तेजी से एक अभूतपूर्व बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। राष्ट्रपति मुर्मू ने की भारतीय महिलाओं की तारीफ। कहा, पुरुष महिला अनुपात में अब महिलाएं भारत में आगे हैं। भारत के महिला पुरुष अनुपात में आप महिलाएं आगे हैं। आपका भारत, हमारा भारत निरंतर बदल रहा है। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव का बयान। का आगामी यात्रा से अमेरिका और भारत के बीच बढ़ेगी घनिष्ठ साझेदारी। रिजर्व बैंक की एमपीसी की बैठक के बाद आ जाएगा रेपो रेट पर फैसला। अप्रैल महीने में हुई पिछली बैठक में रेपो रेट में नहीं किया गया था कोई बदलाव। जम्मू में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर बनकर के तैयार। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस का मुंबई दौरा। आईएनएस मोरमुगांव के डॉकयार्ड का रक्षा मंत्री ने मुआयना किया।
राजकोट में सीएम भूपेंद्र पटेल ने अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग और 2 नए ऑपरेशन थिएटर का किया उद्घाटन। कहा, पीएम मोदी की विकास नीति के कारण लोगों को मिला अत्याधुनिक सुविधाओं वाला अस्पताल। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी लगातार दूसरे दिन दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष शामिल हुए। केंद्र सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, धान समेत 17 फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई। पीएम मोदी बोले, अन्नदाताओं को उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने और फसलों में विविधता लाने की कोशिश को मिलेगी मजबूती। नोएडा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जेपी नड्डा की टिफिन बैठक में नड्डा ने दिया जीत का मंत्र। बोले, आगे भी होती रहेंगी बैठकें। मणिपुर में हुई हिंसा पर किरण रिजिजू का बयान। बोले, सांप्रदायिक मतभेद की वजह से हुई हिंसा। जगदीश टाइटलर के खिलाफ दायर चार्जशीट पर एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई। 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में सीबीआई ने 20 मई को दाखिल की थी चार्जशीट। बुलंदशहर में दुष्कर्म के दोषी को 7 साल की सजा। 2014 में मोहल्ले की ही किशोरी को अगवा कर रेप करने के आरोप में हुई थी रिपोर्ट दर्ज। अंबेडकर नगर के घाघरा नदी में नौका विहार के दौरान पलटी नाव, 9 लोगों को बचाया गया, 3 लापता। बहराइच में कच्ची शराब को लेकर के आबकारी टीम की छापेमारी। 70 लीटर अवैध शराब बरामद। बुलंदशहर में कलेक्ट्रेट गेट पर धरना प्रदर्शन। किसानों ने की ट्यूबवेल के बिजली बिल वापस लेने की मांग। सीतापुर में भीषण गर्मी के चलते डायरिया से ग्रसित बच्चों की संख्या में इजाफा। जिला अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में बेड की किल्लत। बुलंदशहर के खुर्जा में कब्र खोदकर पोस्टमार्टम के लिए निकाला गया शव। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। केरल के तिरुवनंतपुरम में थिएटर मालिकों का प्रदर्शन। ओटीटी पर फिल्मों की जल्द रिलीज के खिलाफ जताया विरोध। गौतम बुद्ध नगर में 15 जून तक धारा 144 लागू। उत्तर प्रदेश में आगामी परीक्षाओं और धरना प्रदर्शन को देखते हुए शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रशासन ने फैसला लिया। मध्य प्रदेश के सीहोर में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। 300 फीट गहरे बोरवेल में हुक से फिसलकर फिर 150 फीट नीचे गिरी है बच्ची। बिहार के भागलपुर में हुए पुल हादसे के बाद मलबा हटाने का काम जारी। एहतियात के तौर पर बैरिकेडिंग की गई। बीजेपी का नीतीश सरकार पर निशाना। कहा, पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ, जनता का पैसा लूटा गया। मुंबई से सटे थाने में सनसनीखेज वारदात। फ्लैट में महिला की बेरहमी से हत्या की गई। लिव इन में रहती थी महिला। आरोपी ने महिला के शव के टुकड़े किए। फ्लैट से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को दी सूचना। मौके से पुलिस ने डिकम्पोज्ड बॉडी बरामद किया। 32 साल के सरस्वती वैद्य के रूप में हुई है पीड़िता की पहचान। 3 साल से 56 साल के लिव इन पार्टनर मनोज साइनी के साथ किराए के फ्लैट में रह रही थी मृतक महिला। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। संदिग्धों की पहचान या हत्या के संभावित मकसद का खुलासा नहीं हुआ। सोसाइटी वहाँ पे एक 7वें फ्लोर से फ्लैट से एक बदबू आने का इंफॉर्मेशन मिला था। मौके पे पुलिस ने आके वो फ्लैट चेक किया तो वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है जिसका पीसेस करने का कोशिश किया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बेसबॉल खिलाड़ी ने फांसी लगाकर के की खुदकुशी। पुलिस ने एक युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। 2 दिन पहले की बात है। थाना संजीवनी नगर की एक कॉलोनी में एक युवती के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या की गई है। अब ये आत्महत्या क्यों की गई है, क्या कारण है, इसकी पुलिस पूरी जांच कर रही है। अलीगढ़ में नौकरी का झांसा देकर युवकों ने किया महिला का शारीरिक शोषण। फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर महिला को जाल में फंसाया। पुलिस ने दर्ज की शिकायत। बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत। परिजनों ने लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप। बहराइच में पति पत्नी में हुए विवाद के बाद पत्नी ने लगाई फांसी। पति ने पत्नी को मामा के यहां जाने से मना किया था। बुलंदशहर में आशिक मिजाज होमगार्ड को महिला ने सिखाया सबक। महिला और उसके परिजनों ने जमकर पिटाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। महिला की तलाश की जा रही है। अगर उसके द्वारा जो भी शिकायत की जाती है प्राप्त संपर्क दिया जाता है उस पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी और संबंधित होमगार्ड को ड्यूटी से अलग कर दिया गया है और उसके विरुद्ध जिला होमगार्ड कमांडेंट को रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है। यूपी के सीतापुर में लूटी गई लाइसेंसी रिवॉल्वर संग 3 बदमाश गिरफ्तार हुए। सीसीटीवी की मदद से पकड़े गए आरोपी। यूपी के एटा में दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लंबे समय से फरार चल रहा था आरोपी। बुलंदशहर के खुर्जा में दबंगों ने कहा कहर। ट्यूबवेल में नहाने पर लाठी डंडों से जमकर पीटा। 3 बच्चों समेत 7 लोग घायल हुए। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
यूपी के बदायूं में अपराधियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा, अलग अलग मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के हरिद्वार में युवती से दुष्कर्म में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। तहरीर दी गई थी, इसमें उनके द्वारा बताया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया है। चूंकि मामला संगीन प्रवृत्ति का था तो तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया एवं व्यक्ति की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया गया। राजस्थान के उदयपुर में 2 महिलाओं के बीच झड़प, एक महिला की झड़प में मौत, पुलिस ने दर्ज किया केस। हरिद्वार में कार पर स्टंट का वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ दर्ज किया है मामला। व्यक्तियों द्वारा अपने वाहनों का प्रयोग करते हुए स्टंट ड्राइविंग की जा रही थी। इसकी सूचना तत्काल लोकल लोगों द्वारा थाना पुलिस को दी गई, जिसमें संज्ञान लेकर के थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं दोनों व्यक्तियों को यह कृत्य करने से रोका गया था। इसी क्रम में यह कार्रवाई की गई है, दोनों वाहनों को सीज कर लिया गया। यूपी के फिरोजाबाद में छेड़छाड़ के आरोपी को जनता ने सिखाया सबक, राहगीरों ने मजनू की पिटाई की, पिटाई का वीडियो वायरल। यूपी के अलीगढ़ में नौकरी का झांसा देकर विधवा महिला का शोषण हुआ, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के एटा में घरेलू कलेश के चलते बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली, नहर में कूदकर जान दी। यूपी के रायबरेली में पशु चिकित्सा अधिकारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ, प्रमाण पत्र देने के नाम पर मांगी थी रिश्वत। यूपी के मथुरा में जिला अस्पताल के चिकित्सक पर युवती ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप, युवती के परिजनों ने अस्पताल में जमकर किया हंगामा। यूपी के अलीगढ़ में नाबालिग बच्ची से रेप का खुलासा हुआ, आरोपी 6 महीने से कर रहा था रेप, बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के कासगंज में लुटेरों का आतंक, महिला को हथियार दिखाकर के लूट की वारदात को अंजाम दिया। यूपी के बुलंदशहर में झोला छाप डॉक्टर से इलाज के दौरान मासूम बच्ची की मौत हुई, परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। यूपी के गोंडा में मंदिर से मोबाइल चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। यूपी के मुरादाबाद में हिंदू युवती से रेप के आरोप में मौलाना गिरफ्तार हुआ, युवती ने मौलाना पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया। मेरठ में दिन दहाड़े महिला को घर के बाहर गोलियों से भुना, इलाके में दहशत का माहौल। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में लूट की कोशिश नाकाम हुई, लूट के इरादे से आए बदमाशों को दुकानदार ने खदेड़ा। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, बदमाशों ने गोली मारकर के उतारा मौत के घाट। यूपी के कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार हुए, बदमाशों से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। मध्य प्रदेश के गुना में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही आई सामने, पोस्टमार्टम रूम तक शव ले जाने के लिए नहीं मिला स्ट्रेचर। बुलंदशहर में दबंगों ने दुकानदार को पीटा, उधार देने से मना करने पर लाठी डंडों से जमकर पीटा। खरगोन में बदमाशों ने की बाइक सवार युवक से लूट की कोशिश, युवक के पैर में लगी गोली, घायल युवक अस्पताल में भर्ती। रायबरेली में मुठभेड़ के बाद 3 गौ तस्कर गिरफ्तार हुए, बदमाशों से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। अलीगढ़ में मुकदमा वापस नहीं लेने पर दबंगों ने फायरिंग की, दुकान पर बरसाई गोलियां। मऊ पुलिस ने लूट का खुलासा किया, आरोपियों के पास से लूट का सामान बरामद हुआ। गाजियाबाद में एक घर में लगी आग, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुराने मकान में पॉलीथीन की कतरन को इकट्ठा करके भरा हुआ था, उसी में आग लगी हुई थी। तत्काल दोनों तरफ से घेरते हुए आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया और इस घटना में कोई भी जनहानि नहीं। गोरखपुर के शोरूम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, शोरूम में रखे लगभग लाखों रुपए का सामान जलकर राख हुआ। शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी, ये इसका क्लियर नहीं हो पाया और इलेक्ट्रिक के सामान में गोदाम लगभग 1 घंटा कंट्रोल करने में लगा आग को। बदायूं के गंगा घाट पर संदिग्ध परिस्थितियों में झोपड़ियों में लगी आग, स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तेलंगाना के हैदराबाद में गिरा छज्जा, 2 लड़कों को मुश्किल से बचाया गया। बलिया में एम्बुलेंस ने ई रिक्शा में मारी जोरदार टक्कर, 5 सवारी गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के ठाणे में सड़क हादसा, दुर्घटना में 10 साल की लड़की की मौत हुई। मध्य प्रदेश के गुना में 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत हुई है, हादसे में 4 लोगों की मौत। यूपी के लखीमपुर खीरी में आग का तांडव, 40 से ज्यादा घर जलकर राख हुए, अज्ञात कारणों से आग लगी है। इंदौर में विश्व हिंदू परिषद के महिला विंग दुर्गा वाहिनी का शौर्य मार्च, सैकड़ों महिला सदस्यों ने मार्च में हिस्सा लिया।
फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री के ऑयल एंड गैस अवार्ड्स की दिल्ली में घोषणा। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश, कोटी नाला इलाके में जलस्तर बढ़ने से सड़कों को नुकसान। दिल्ली में हुए साक्षी हत्याकांड को लेकर सहारनपुर में प्रदर्शन। हिंदू संगठनों ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पटना और रांची के बीच जल्द दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, नया रूट तैयार। चेन्नई से वंदे भारत एक्सप्रेस की 8 कोच की रेक पटना जंक्शन पहुंची। उत्तराखंड में छोटे कपड़े पहने महिलाओं और पुरुषों की मंदिर में एंट्री पर बैन, प्रतिबंध का हरिद्वार के संतों में समर्थन। आदिपुरुष फिल्म की टीम ने तिरुपति मंदिर में किए दर्शन। तिरुपति में रखा गया फिल्म आदिपुरुष के प्री रिलीज का इवेंट में गाया गया जय श्री राम गाना। जेएनयू छात्र संघ ने निकाला मार्च, कैंपस में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन P141 अपने 2 शावकों के साथ दिखी, पर्यटकों ने बनाया वीडियो। इमरान खान ने फिर गिरफ्तार किए जाने की आशंका जताई है। कहा सरकार का मकसद है किसी तरह गिरफ्तार हो, लोगों को गुलाम बनाया हुआ है। इसका मकसद ही एक है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को पकड़ लो। क्या ये मुखालफिन के साथ करते हैं, किस तरह ये FIR पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को गुलाम बनाया हुआ है। एयर इंडिया फ्लाइट की रूस में इमरजेंसी लैंडिंग। नई दिल्ली में सैन फ्रांसिस्को के लिए भरी थी उड़ान, इंजन में खराबी आने के बाद रूस में उतरा है विमान। फ्लाइट में 216 यात्री और 16 क्रू मेंबर मौजूद थे। सभी यात्रियों को रूस के मगदान एयरपोर्ट पर उतारा गया। इराक की सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया, 1 आतंकी की हुई पहचान। अमेरिका के वर्जीनिया में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। डाउनटाउन थिएटर के बाहर हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हुई। वर्जीनिया में 19 साल के लड़के ने 7 लोगों पर बरसाई अंधाधुंध गोलियां, 5 लोगों की हालत गंभीर। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। रूस और चीन का संयुक्त युद्धाभ्यास। रूसी और चीनी बम वर्षकों ने पूर्वी चीन सागर के साथ साथ प्रशांत महासागर में भरी उड़ान। यूक्रेन में बांध टूटने से आई बाढ़, खैरसौन में तेज हुआ राहत बचाव का काम। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। रूसी हमले में बांध टूटने से हजारों मछलियों की मौत, यूक्रेन स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों की ड्रोन के जरिए मदद, आम नागरिकों को पीने के पानी मुहैया करा रही है यूक्रेनी सेना। कनाडा के जंगलों में लगी आग के धुएं से छाया अंधेरा। ओटावा और टोरंटो के कुछ हिस्सों में छाई धुंध की परत। कनाडा के जंगलों में लगी आग के धुएं से अमेरिका के कई शहरों में एयर क्वालिटी अलर्ट। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने बताया खतरनाक स्थिति। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में भी दिखा धुएं का असर, प्रशासन ने शहर में रेड अलर्ट जारी किया। कनाडा के 414 जंगलों में लगी आग में 239 नियंत्रण के बाहर है। सरकार का बयान, अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। अमेरिका के 2 दिनों के दौरे पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक वॉशिंगटन में। सुनक ने अमेरिकी सीनेट के नेताओं से मुलाकात की। अमेरिका के उटावा में स्कूल से बाइबल हटाने का विरोध, बच्चों के माता पिता ने किया प्रदर्शन। अमेरिका में 3 महीने बाद फिर फटा ज्वालामुखी, बिग आइलैंड पर विस्फोट की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। चेक रिपब्लिक में फुटबॉल फैंस का हंगामा, आपस में भिड़े फैंस, 16 लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में। फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों की इजरायली सेना के जवानों से झड़प हुई। वेस्ट बैंक के नबी सालेह में शव यात्रा के दौरान भड़की हिंसा। खैरसौन में जारी संघर्ष पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बयान, कहा कब्जे वाले इलाके में भयावह स्थिति। सूडान में जारी है संघर्ष के बीच यूएन की मदद, प्रवक्ता का बयान, अनाथालय से निकाले गए 70 से अधिक बच्चे। पोप फ्रांसिस की आज की हुई सफल सर्जरी, कई दिन तक अस्पताल में भर्ती रहने की उम्मीद।